आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टीशंस यूजिंग एग्जांपल्स के थ्रू हम समझाएंगे। सपोज मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगी। Z2 है मेरे पास। Z का मतलब इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो Z2 है तो मुझे ये देखना है कि वो इंटीजर्स देखना है कि जो 2 से डिवाइड होके मेरे पास कोई रिमाइंडर देखना है। मुझे इसमें रिमाइंडर देखना है। लाइक यहाँ पे मैंने किया, देखो 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, लाइक दिस आगे डॉट डॉट है। तो 2 इंटू 0 करने से 2 टाइम्स 0 इज़ 0 आता है, तो रिमाइंडर 0। 2 इंटू 1 करने से 2 टाइम्स 0 इज़ 0 आता है, रिमाइंडर 1। अभी मुझे रिमाइंडर्स देखना है। ये आपको पता है जनरली कि ये डिवाइज़र होता है, बाहर वाला, अंदर वाला डिवाइडेंड होता है, और जो रह जाता है वो डिवाइडेंड रिमाइंडर होता है, और ये क्वोशिएंट होता है। अभी जो हम इसमें बात करेंगे, इसमें ये हम वी विल टॉक अबाउट ओनली रिमाइंडर एंड डिवाइडेंड और रिमाइंडर के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे हम। अभी Z2 पे सपोज 0 पे मैंने, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, Z2 को मैंने 0 से डिवाइड किया। Z2 को 0 से डिवाइड किया तो 0 आया। 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर देखना है, ठीक है, 1, रिमाइंडर 1 आया। 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0, 3 से किया तो रिमाइंडर 1, 4 से किया तो रिमाइंडर 0, 5 से किया तो रिमाइंडर 1, 6 से किया तो रिमाइंडर 0, 7 से किया तो रिमाइंडर 1, डॉट डॉट डॉट। तो ये आगे एक्स्ट्रा आए। तो ये जितने भी एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स आपके पास रिमाइंडर्स है, ठीक है। ये जो भी मैंने लिखा है ये रिमाइंडर्स लिखा है। अभी आपको यहाँ पे देखो आप, अभी यहाँ पे 2 के जो वो है वो 0 और 1 है। यहाँ पे 0 और 1 के अलावा कोई नंबर यहाँ पे नज़र नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके 2 क्लासेस हैं। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब 2 पार्टीशंस होंगे, इसके सिर्फ 2 ही पार्टीशंस होंगे। एक रिमाइंडर 1 वाले, एक रिमाइंडर 1 वाले होंगे, और दूसरा रिमाइंडर 0 वाले होंगे। सिर्फ 2 ही पार्टीशंस होंगे, एक रिमाइंडर 0 वाले और एक रिमाइंडर 1 वाले। अभी रिमाइंडर 0 को हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। अभी 0 को किसने डिवाइड किया था, 2 ने, और हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिमाइंडर 0 लाए। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हमने जो देखा था एलिमेंट्स रिमाइंडर्स को देखा था। अभी हम डिवाइडेंड को लिखेंगे, डिवाइडेंड को देखना है। अभी देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, 0 कहाँ पे आया, डिवाइडेंड कौन सा है, 0 पे 0 आया, ठीक है, हो गई बात। 0 कहाँ पे, 1 पे नहीं आया है, देखो 2 पे आया है, प्लस माइनस 2 इंटीजर से ना, क्योंकि प्लस माइनस इसलिए लगाए। 0 यहाँ पे आके 4 पे आया है, प्लस माइनस 4, लाइक दिस, प्लस माइनस 6, इसी तरह प्लस माइनस 8, आगे डॉट डॉट है। तो ये मेरे पास क्या है, 0 वाले रिमाइंडर से, डिवाइडेंड से। इसी तरह एक 0 वाले हो गए, एक पार्टीशन हो गई, ये पार्टीशन P1 हो गई। भाई दूसरी जो पार्टीशन है वो मैं लिखूँगी 1 वाली पार्टीशन, 1 वाली पार्टीशन जिसका रिमाइंडर 1 आए। वो कौन कौन से है, देखो रिमाइंडर 1 आए, वो डिवाइडेड 1 है, वो प्लस माइनस 1, वो रिमाइंडर 1 है, वो डिवाइडेड 3 है, प्लस माइनस 3, वो डिवाइडेड, इसके अलावा यहाँ पे आओ 5 है, वो डिवाइडेंड, यहाँ पे आओ तो 5 के बाद 6 पे नहीं 7 है, वो डिवाइडेंड 9 है, इसी तरह आगे जाता है ये। तो अभी ये देखो, ये आपके पास पार्टीशन 2 हो गए। अभी इनमें देखो पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2 में कोई चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। तो अभी हम जनरली हम ये बता सकते हैं ना कि ये जो पार्टीशन हमें गिवन है, इस पार्टीशन में कोई रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस लेंगे तो b माइनस 8 डिवाइड बाई 2 करने से क्या आता है देखते हैं। सपोज 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 करने से आपके पास यहाँ पे 2 आता है, डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करने से 1 इसको डिवाइड करता है। इसी तरह यहाँ पे देखो 6 से 4 निकालेंगे तो फिर 2 आता है, 8 से 6 निकालेंगे तो फिर 2 आता है, जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यहाँ पे देख तो इधर यहाँ पे देखते हैं तो 3 से 2 निकालेंगे, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करने से 2 डिवाइड बाई 2 1, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड हो
तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम पार्टीशन से होंगे, ये एलिमेंट्स सेम पार्टीशन से होंगे। सपोज़ हमें कोई गिवन नंबर से, सपोज़ ये कहते हैं कि क्या 99 और ये कहते हैं कि 97 सेम पार्टीशन से है, सेम पार्टीशन ऑफ 2 से है, ये देखना है। तो अब इसके लिए मैं ये जनरल फार्मूला है, ये b माइनस ए है, ये याद रखो कि ये b और a ये दोनों सेम पार्टीशन से लेना है। तो देखो अभी 99 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2 करने से आपके पास 2 डिवाइड बाई 2 ये आपके पास बना है। यस हवा ये 99 एंड 97 क्या है, सेम पार्टीशन से है, ये हम इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंटीजर्स 2 की बात की है, पहला जो क्वेश्चन था इंटीजर्स 2 के बारे में था। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं बात करूँगी इंटीजर्स 3 के ऊपर, देखते हैं इंटीजर 3 के इंटीजर्स पे देखते हैं। अभी इसी तरह 3 के भी वो रिमाइंडर्स लिखो जो डिवाइड यहाँ पे देखो मैंने किया है, यहाँ पे 3 को 0 से डिवाइड किया है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 इस तरह देखा है। 3 टाइम्स 0 इज़ 0 0, 3 टाइम्स 0 इज़ 0 1। अब देखो रिमाइंडर्स, ये सारे रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स 0 1 2 1 1 2 0 1 इस तरह आते हैं। तो हम इस अभी रिमाइंडर्स देख सकते हैं ना, 0 1 2 1 1 2 0 1 2 इसी तरह आगे यहाँ पे आता है। तो अभी देखो अभी Z3 के यहाँ पे 2 के देखे थे, अभी हम किसके देखेंगे, 3 के पार्टीशंस देखेंगे। 3 के पार्टीशंस देखेंगे तो यहाँ पे 3 के कितने पार्टीशंस है, यहाँ पे देखो 0 1 और 2 ये 3 ही पार्टीशंस है, 3 के 3 पार्टीशंस है। तो इसका मतलब 3 के आपके पास 3 पार्टीशंस आने चाहिए, ये 3 पार्टीशंस होना चाहिए। अभी हम हर एलिमेंट के लिए मैं पार्टीशन बनाऊंगी। 0 के लिए 3 से डिवाइड करने से क्या आया था, देखो 0 के लिए। अब यहाँ पे जो भी ये लिखा था ये रिमाइंडर्स थे। अब यहाँ पे मुझे डिवाइडेंस लिखना है, डिवाइडेंस। अब ये देखना है कि जहाँ पे 0 रिमाइंडर कहाँ पे आया है, 0 पे आया है, यहाँ पे देख सकते हो 0 रिमाइंडर 0 पे आया है, डिवाइडेंस 0 पे आया है, और डिवाइडेंस कहाँ पे आए हैं, इसी तरह आगे जाके 6 पे आया है, 6 पे आया है, 3 पे, सॉरी यहाँ पे 3 पे आया है, 3 पे आया है। इसी तरह प्लस माइनस यहाँ पे देखो 6 पे आया है, इसी तरह प्लस माइनस 9 पे आया है, इसी तरह प्लस माइनस 12 ये आ गया है। क्योंकि ये देखो ये डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह 1 रिमाइंडर कहाँ पे आया है, ये देखना है 1, यहाँ पे देख सकते हो आप 1 के ऊपर आया है, प्लस माइनस 1 पे आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पे, प्लस माइनस 4 पे, प्लस माइनस 7 पे, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 13 ये। इसी तरह 2 रिमाइंडर कहाँ पे है, 2 रिमाइंडर देखो, 2 रिमाइंडर देखते हैं 2 रिमाइंडर कहाँ पे आया है। 2 रिमाइंडर यहाँ पे देखो 2 पे आया है, प्लस माइनस 2 पे आया है, प्लस माइनस 2 रिमाइंडर 5 पे आया है, प्लस माइनस 2 रिमाइंडर जाके 8 पे आया है, 11 पे आया है, 14 पे आया है, ये डॉट डॉट। तो अभी देखो यहाँ पे इसमें इन पार्टीशन 1, पार्टीशन 2 और पार्टीशन 3 में देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन पार्टीशंस में ये जो पार्टीशंस है इसमें इस जो पार्टीशन 1 है यहाँ पे देखो 6 3 3 का डिफरेंस है, 6 से 3 निकाल 3 3 3 का डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ पे भी देखो 3 3 का डिफरेंस। सपोज 2 नंबर्स आपको गिवन हो, तीसरा नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम कोई भी नंबर से इसके पार्टीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ये भी चेक कर सकते हैं p - a डिवाइडेड बाई, पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, अभी मैं 3 लिखूँगी। क्या ये है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, लाइक 7 - 4, क्या ये सेम पार्टीशन से बिलोंग करते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 3 करने से 1, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गए, यस। तो इसका मतलब सेम पार्टीशन से होंगे ये एलिमेंट्स, क्या होंगे, सेम पार्टीशन से बिलोंग करते हैं ये एलिमेंट्स। इसी तरह आगे आके हम ये पार्टीशन 3 की बात हो गई। 4th पे देखते हैं कि Z 4th के देखते हैं
अभी फोर्थ के लिए बनाना होगा, चलो बनाते हैं, कोई नहीं। 4 इंटू ज़ीरो करो, आप इसे देख सकते हो, 4 ज़ीरो इज़ ज़ीरो, माइनस करने से ज़ीरो आया। 4 इंटू 1 ज़ीरो इज़ ज़ीरो, माइनस करने से 1। 4 इंटू 2 ज़ीरो, माइनस करने से 2। 4 इंटू 3 पे देखो, 4 ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस करने से 3। यहाँ पे 4 इंटू 4 4, माइनस करने से ज़ीरो। इसी तरह 4 इंटू 5 पे 4 1 इज़ 4, माइनस करने से 1। 4 इंटू 6 4 1 इज़ 4, माइनस करने से 2। 4 इंटू 7 4 1 इज़ 4, माइनस करने से 3। 4 इंटू 7 8, 4 2 इज़ 8, माइनस करने से 0। अभी देखो ये रिमाइंडर्स लिखना है। 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, फिर 0 1 2 3, फिर 0, इसी तरह आगे चलता है। तो अब देखो यहाँ पे सपोज Z4 है, तो अगर Zn की बात करेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट जाके n-1 होगा। n-1 जो नंबर है इससे एक छोटा होगा। जब Z4 है तो कितने होंगे, देखो 3 होने चाहिए, 3 है। अभी यहाँ पे देखते हैं इसके पार्टीशंस कितने हैं। अभी 4 के Z4 कितने हैं, हैज़ 0 1 2 3 4 पार्टीशंस। 4 पार्टीशंस कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 है, ठीक है, ये पार्टीशंस हो गए। तो ये आप n-1 फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। सपोज Z5 है तो 5 के 4 पार्टीशंस होंगे। इसी तरह आप आगे देख सकते हो, मतलब एक नंबर आपको डिक्रीज करना है। इसी तरह हम 0 के लिए पार्टीशन बनाते हैं, 1 के लिए सपोज। अभी वो डिवाइडेंस फाइंड कर लो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 आए, रिमाइंडर 0 पे आया है, रिमाइंडर 0 कहाँ पे 4 पे आया है, रिमाइंडर 0 प्लस माइनस 8 पे आया है, रिमाइंडर 0 12, इसी तरह आगे जाना है। अभी 1 पे देखते हैं, 4 इंटू 1 पे देखते हैं। अभी 1 कहाँ पे आया है, देखो 1 पे, प्लस माइनस 1 पे, इसी तरह जाके प्लस माइनस 5 पे, इसी तरह जाके आप 9 पे, इसी तरह आगे जाके प्लस माइनस 13 पे ये आया। लाइक दिस 1 2 के लिए देखते हैं, पार्टीशन 2 के लिए देखते हैं। 2 कहाँ पे आया है, 2 प्लस माइनस 2 पे आया है, और 2 हमारे पास प्लस माइनस 6 पे आया है, प्लस माइनस 10 पे आया है, प्लस माइनस 14 पे आया है, ये आगे इस तरह होगा। इसी तरह सॉरी 2 पे था, 3 पे देखते हैं, पार्टीशन देखते हैं। 3 कहाँ आया है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस 3 पे आया है, इसी तरह प्लस माइनस 7 पे आया है, प्लस माइनस 11 पे आया है, ये आगे इस तरह चलता है। तो अब इन से देखो, इन सब में देखो, सपोज कोई भी एलिमेंट पुट करो b-a डिवाइडेड बाय 4 पे, तो जब एग्जैक्टली डिवाइड हो तो ये इसी गिवन पार्टीशन से बिलोंग करते हैं। अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो तो गिवन पार्टीशन से ये बिलोंग नहीं करते हैं। इससे आप और बात यहाँ पे आप देख सकते हो। सपोज मैं एक एलिमेंट लेती हूँ, एक सिंपल बात देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सपोज मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मुझे ये देखना है कि क्या 13 और 5 आर पार्टीशन बिलोंग करते हैं, पार्टीशन ऑफ 5 पे बिलोंग करते हैं, पार्टीशन ऑफ 5 है, क्या ये 5 के पार्टीशन से बिलोंग करते हैं। इसके लिए मैं b-a डिवाइड बाई 5 लिख सकती हूँ। तो 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 करने से मेरे पास आंसर क्या आता है, a डिवाइड बाई 5 नहीं, 13 और 5 नहीं है, सेम पार्टीशन से नहीं है। अभी मैं देखूँगी 13 और 3 को देखूँगी, तो 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 करने से 10 डिवाइड बाई 5, तो ये आपके पास 2 आया। ये देखो
ये एग्जैक्टली डिवाइड किया। इसका मतलब ये है कि 13 और 3 सेम पार्टीशन से बिलोंग करेंगे, सेम पार्टीशन से होंगे, सेम पार्टीशन। या इसको में कॉन्ग्रेंस जो आप हमने पढ़ा पहले स्टडी किया है, कॉन्ग्रेंस फॉर्म में भी आप इस तरह लिख सकते हो 13 इज कॉन्ग्रेंट टू 3 mod 5, इस तरह लिख सकते हो। इसको इस तरह लिख सकते हो, इसको आप 13 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 5 mod 5 इस तरह लिख सकते हो। लाइक दिस हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इधर भी अगर मोड की फॉर्म में लिखना चाहे तो हम 13 इज कॉन्ग्रेंट टू, इसमें देखते हैं 9 mod 4 ये लिख सकते हैं। ये सेटिस्फाई करेगा। अभी देखो 4 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 9 करने से 4 इंटू 4 आता है, ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था पार्टीशन के हवाले से। हम पार्टीशन को कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी डिवाइडेंड और कैसे लिखना है, रिमाइंडर कैसे लिखना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करना न भूलना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।